चलो एक बार रिकैप ले लेते हैं। देखो, पीएमजीएसवाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लाइट को बंद कर दो। पीएमजीएसवाई की शुरुआत 25 नवंबर 2000। किसका? सॉरी, दिसंबर 2000। 25 दिसंबर को किनका जन्मदिन आता है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यानी जो शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नाम में ही प्रधानमंत्री लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, कौन शुरू करेगा? केंद्र सरकार। कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। हो चुका था। क्रियान्वयन एजेंसी कौन होती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कई सारी एजेंसीज होती है ना, और मंत्रालय मतलब बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, और छोटी मोटी एजेंसीज होती है, उन एजेंसीज के माध्यम से सब काम एग्जीक्यूशन होता है। तो प्रारंभ आपका हुआ था कब? 25 दिसंबर 2000। केंद्र प्रवर्तित योजना मतलब राज्य सरकार के इसमें कोई भी रोल नहीं होता। इसके इससे जो बच जाएगा उसमें राज्य सरकार का रोल आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। क्रियान्वयन एजेंसी होती कौन? ग्रामीण सरकार, सॉरी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या क्या स्कीम था, क्या क्या उद्देश्य था? तो जितने भी ग्रामीण बसाहट वाली सड़कें हैं, ठीक है, मतलब जितने भी ग्रामीण बसाहट वाली जगह है, उनको क्या करना? 12 मासी सड़क से जोड़ना। 12 मासी सड़क करने का मतलब हर समय चले, ऐसा नहीं कि बरसात आ जाए तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाए। तो 12 मासी सड़क करने का मतलब हर समय, ऑल वेदर रोड, हर समय चलना चाहिए, कोई ऐसा समय ना हो जिसमें छूट गया वाली बात। ये एक उद्देश्य था। दूसरा, समावेशी विकास। अब जहां सड़क रहेगा वहां सब कुछ आएगा। ठीक है, सड़क लाना है, गरीबी दूर करना है, गरीबी दूर करने की बात हमने देखी ली थी। तो सड़क विकास करना, समावेशी विकास करना, सड़क का विकास करना, विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को गतिशीलता देना। सड़क रहेगा तो सब कुछ होगा, सामाजिक गतिविधियां होगी, आर्थिक गतिविधियां होगी, और जब सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां होगी तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? समावेशी विकास होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको बोलते हैं जहां पे हर एंगल से, हर डायमेंशन पे, और छोटे बड़े हर तबके का क्या हो? विकास हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? समावेशी विकास। तो जब कभी भी रोड आता है तो रोड आने से ये सारी चीजें रहती है। फिर हमने क्राइटेरिया देखा था। क्राइटेरिया करने का मतलब प्राथमिकता। प्राथमिकता कैसी थी? अगर ज्यादा आबादी वाली जगह है, ज्यादा आबादी वाला गांव है, तो ज्यादा आबादी वाले गांव को पहले प्रेफर करना है। मतलब 1000 की आबादी वाला अगर गांव है मैदानी इलाके का, उस जगह पे पहले रोड बनेगा, बनिस्बत किसके? पहाड़ी वाले के। तो पहाड़ी वाला है तो 500, और मैदानी वाला है तो 1000। प्राथमिकता रहेगी ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे बना देना है। फिर उसके बाद 500 और 250 वाला। अगर ये ना रहे तो ये, अगर ये ना रहे तो ये हमारी प्राथमिकता थी। इसके बाद हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सड़कें। ठीक है, देखो, सड़कों का निर्माण तो ग्राम मैदानी क्षेत्र में 500 या 500 से अधिक मिनिमम। मिनिमम कितना होना? 500। ठीक है, या 500 से अधिक, ये अलग कहानी है ना, ये अलग कहानी है। हाँ, इसमें और इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्लियर है ना? आपसे पूछ रहा हूं। वही मैं मुंह देख करके जान डालता हूँ ना किसको क्या लग रहा है, समझ में आया? इसीलिए तो इतने भीड़ में वहीं पे मेरी निगाहें टिक गई। तो मैदानी इलाके कहने का मतलब प्राथमिकता। लेट से आपके पास 250 वाले गांव है, 250 आबादी वाला गांव है, 500 आबादी वाला गांव है, 700 आबादी वाला गांव है, 1000 वाला आबादी वाला गांव है। तो अब अगर मैं किसी भी योजना को किसी जगह पे लागू करता हूं, अगर मैं सरकार होने के नाते, तो बताइए जरा, उस कंडीशन में मेरी प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की होगी कि कम से कम लोगों को? बस किसी भी योजना का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बेनिफिशरीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, लाभान्वित लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे। हाँ, मिसयूज ना हो, लाभान्वित मतलब लोगों की संख्या को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम किसी को भी दे रहे हैं, ऐसा ना हो। तो भाई जहां पे हम 250 वाली आबादी के गांव वाले तक सड़क पहुंचाएंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा, कि 1000 वाली आबादी तक सड़क पहुंचाएंगे तो ज्यादा? तो ये प्राथमिकता की बात है। ऐसा नहीं है कि 500 वाले में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि 250 वाले में या 500 वाले में या 700 वाले में नहीं बनेगा, बनेगा सब जगह पे। लेकिन जब बात आएगी चॉइस की, देन वी शुड प्रीफर व्हाट? 1000। ठीक है, 1000 आबादी या उससे ज्यादा, या मिनिमम आप समझ लो कि जो जिस गांव की आबादी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा? पीएमजीएसवाई का रोड बनेगा। बट योजना किस चीज की? योजना में क्या था? योजना की बातें क्या थी? तो योजना में बातें थी मैदानी क्षेत्र में 500, ये क्राइटेरिया है, इससे ऊपर होना चाहिए 500 या इससे ऊपर आबादी वाले क्षेत्र। वहीं पे अगर पूर्वोत्तर की बात करें, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की अर्थात असम, मेघालय, ये सब, ठीक है, उसकी बात करें, मरुभूमि की बात करें राजस्थान की, या हम हिमालयन क्षेत्र की बात करें पहाड़ी इलाकों की, या फिर हम हमारे जगह की आदिवासी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे दुर्गम इलाका होता है, दुर्गम करने का मतलब जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। और आईएपी जिले, आईएपी मतलब जहाँ पे इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं उसको, एकीकृत क्या बोलते हैं यार? आईएपी जिला, देखो नाम ही स्किप हो रहा है। नहीं, आकांक्षी नहीं, आकांक्षी तो अलग होता है। आईएपी क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड
देखो दिमाग में याद नहीं आ रहा है, इंटीग्रेटेड कुछ ऐसा प्रोग्राम बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहे हैं, देख लेना। ठीक। अब नक्सल प्रभावित है तो नक्सल प्रभावित हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ साथ साथ झारखंड होता है, या और कोई जगह जहाँ पे 100 से 249 तक की आबादी पर भी सड़क निर्माण होगा। ये इसका कोर पार्ट है, ये इसका मेन है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया वाले गांव का सिलेक्शन करना है। यहां से प्रश्न रहेगा तो यहां से प्रश्न रहेगा कि 500, 250 और 200 से 200, 100 से 249, ये मेन है आपका। ठीक है, मैदानी, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाके, ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हो चुकी थी बात इसके बारे में, आगे बात करते। देखो रख रखाव कौन रखेगा, जो ठेकेदार निर्माण किया है वो रखेगा। ठीक है, जो ठेकेदार है उसका उसका टेंशन है, उसका ऑब्जेक्टिव और निर्माण में रख रखाव रखेगा 5 साल तक ना, 5 साल तक उसकी जिम्मेदारी। 5 साल से ऊपर हुआ मतलब वो नहीं जानेगा। 5 साल से उसके ऊपर जाने पर फिर कौन, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा ये मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब क्या है भाई, अब देखो यार इसमें ना एक्चुअल में ये जो सड़कें होती है ना, इन सड़कों में हैवी व्हीकल्स नहीं चलने होते हैं। उसका क्राइटेरिया होता है, आपके जगह पे देखना बैरियर लगा देते, बैरिकेटिंग कर देते, बैरियर लगा देते, लेकिन इतने दुष्ट रहते हैं कि उस बैरियर को तोड़ देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। तो गांव में सड़क टिकते नहीं भैया, आप कैच व्हील को ट्रैक्टर में लगा करके चलाओगे तो वो कैच व्हील के लिए थोड़ी बना है भाई कि घर में, अरे कैच व्हील को लोड करके ले जाओ। देखना समय समय पर कलेक्टर के द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है कि अगर किसी भी ट्रैक्टर वाहन चालक को कैच व्हील लगा करके सड़क पर चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसा तो इस सब जगह पे वो कैच व्हील को कैच व्हील समझते हो ना, हाँ वही है। अच्छा हुआ समझ गए, नहीं तो इसको ही बोलते हैं अला काय कथे करके, व्हाट इज दिस कैच व्हील। चलो ये बात। अपील अधिकारी कौन होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब जनपद पंचायत का नहीं, किसका, इसका। हाँ, ये जो अभिकरण बनाए गए हैं इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये रहेगा। ठीक है, शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं, मेरी सड़क ऐप बनाया गया है और ये कब बनाया गया था, तो 25 दिसंबर 2015। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते। इतना हो चुका था, आगे बात करते हैं। चलो देखो, अभी देखो हिस्सेदारी कैसे कैसे रहती है। जब इस योजना की शुरुआत की गई, जब इस योजना की शुरुआत की गई 2000 में, तो यहाँ पे 100% केंद्र प्रवर्तित योजना थी। जैसे आप लोग आते हो ना एकदम उत्साह के साथ, आप तो चीर दहा फाड़ दहा, 2 दिन में एडीओ बन जहाँ, आज आज एडीओ, कल डिप्टी कलेक्टर, पूरा दिन आईएएस और नरो दिन बोझब लागी कहाँ रेखेगी। समझ में आ रहा है, इस कदर का उत्साह रहता है, इस कदर के हम लोग नशे में रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 जहां एक परीक्षा दिए उसके बाद हमसे ना हो पाएगा, चेती खजवाना शुरू। समझ में आ रहा है ना, तो ये वैसी है। शुरू में जब आया तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, तो 100% केंद्र का, 100% केंद्र प्रवर्तित योजना थी शुरुआत में। इस सड़क की चौड़ाई शुरू में की गई थी कितनी, 3.75, 3.7 मीटर चौड़ाई होगी सड़क की। कोर एरिया ना, जिस पे डामरी की सड़क होगा, इधर उधर को छोड़ दो, इतना था। और 100% योग कंट्रीब्यूशन किसका, केंद्र सरकार, नाम ही प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे, अब जैसे होता नहीं आदमी जी शुरू आईएएस की तैयारी करना चाहता है, धीरे से पीसीएस में आता है, धीरे से व्यापम में आता है। अब तुम लोग अलग बात है कि जने व्यापम लेकर के चल रहे वाला कहानी, फिर धीरे से चपरासी खलासी, धीरे से संविदा, तहाँ गल्ला दुकान। आ रहा है ना, एक तो बात बता रहा हूँ, ऐसे तो होता है धीरे से। उसके बाद बेकार है पीएससी, अरे छोटा क्या दिन तैयारी करे हस, बेकार है। वो जो नया लड़का चाह रहा है उसको, उसके मोरल को डाउन करके वो मान लिया सोच रहा होगा या कुछ सोच रहा होगा, गया वो, उसका उसका कहानी खत्म है वो, वैसा सोच करके। तो तुम लोग नए नए जो शुरू किए हो ना, लोग इन लोग चक्कर मत रहा करो, इसलिए बाबा लोग से बचना चाहिए। अरे बाबा लोग अलग स्वैग में रहते हैं ना, नए नए लोग का पता नहीं क्या जी, कौन किसके मन में क्या चल रहा है कौन जानेगा, ज्यादा विचार विमर्श करने का नहीं होता। तो अब वो उसकी सोच को प्रभावित करना नहीं, कब कल चलो अभी 4-5 साल लगी। आदमी लोग 6 महीना में निकाल देते, निकालने वाला 6-6 महीना में, 1-1 साल में, 1-1 सीजन में निकाल देता है परीक्षा को। और लोग तो बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने वाले बर्बाद ही करेंगे। चलो फिर जब इसका दूसरा चरण आया तो दूसरा चरण में वही जलन काट दिए। वो ना रहा है ना, जलन कितना काट दे जी, 25 का। बोले 75 दे सबको 25 तुम देख लो, बनवा तो ठीक है, नहीं बनवा तो ठीक, तुम्हारा मन लागता। तो ये 75 और 25, और जो सड़कें बनाई गई थी, ये 75 और 25 का रेशियो उसके लिए था जो सड़कें बना दी गई थी ऑलरेडी। कौन से चरण में, पहले चरण में। तो पहले चरण में जो सड़कें बना दी गई थी उनका उन्नयन करना था। उन्नयन मतलब उसमें और उसके चौड़ाई को बढ़ाना था। देखना भी कई सड़कों का उन्नयन हुआ है, नोटिस करना।
अभी कई सड़कों का उन्नयन हुआ है, नोटिस करना। अब मैं ऐसे बता नहीं सकता, ठीक है, मैंने नोटिस किया है। अब वो सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई, थोड़ा चौड़ा बन गया है। पहले ऐसा सकरा था, एक गाड़ी आ रही तो दूसरे गाड़ी को रुक 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 बोलना पड़ता था। अब वो सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई, उन्नयन हुआ है। तो उन्नयन में इतना 75 और 25 की हिस्सेदारी। तो दूसरा चरण जब आया तो दूसरे चरण में उन्नयन हेतु काम किया गया कि जो बन चुका है उसका उन्नयन किया जाए। फिर आता है आपका कौन सा चरण, तीसरा चरण। तीसरा चरण आया आपका जुलाई 2019 में। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 60 और 40, और स्टिल टुडे अभी ऐसा ही कहानी है। क्योंकि चौथे चरण की बात, अभी चौथे चरण की बातें लागू नहीं हुई है। ये चौथा चरण हालांकि आ चुका है सितंबर 2024 से। तो एक आपका 100% वाला, दूसरा आपका 75 और 25 दूसरा चरण में, कब, मई 2013 से, और तीसरा जुलाई 2019 में जो आया। तो 2019 में जो आया वो 60 और 40 का अभी यही है। इसमें क्या रेशियो रहेगा ये अभी क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्या रेशियो रहेगा ये भी ये क्वेश्चन मार्क है। क्लियर हो रही कहानी। ये हिस्सेदारी की बात होगी कि कैसे कैसे हिस्सेदारी, तो जैसे हम लोग भी वैसे करते हैं, हिस्सेदारी करते 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 करते, जैसे मान लो शुरू से हो गए, क्लास आया, अब उसके बाद क्लास छूटेगी तो 2-4 दिन फुल गुपचुप खवाई हुई है, सब जन ला 10 20 25 50 जब तक जो खाते हैं। उसके बाद धीरे से अब तो नहीं खवाबे को दिन, हिस्सेदारी शुरू, ठीक है, उसके बाद आओ तो नहीं खवाबे, ऐसे करते करते वो अपना खर्चा करना ही बंद कर देता है। चलो हो गई बात हिस्सेदारी की, क्लियर है ना। अभी यहां से देखना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण डेटा है, इस डेटा के बारे में दिमाग लगाकर चलना। देखो, स्वीकृति और पूर्णता, जब से योजना आरंभ हुई और योजना आरंभ होने के बाद क्या क्या सैंक्शन था, कितना प्रस्तावित था और कितना मिला। मतलब इन योजनाओं को देखो, हर योजना का अपना एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है तो किस स्तर तक हुई है, और नहीं हुई तो किस स्तर तक नहीं हुई है। इन बात की भी समीक्षा करनी होती है। तो जो डेटा है वो डेटा हम देखते हैं। देखो, कुल सड़क अभी तक कितने हो चुके हैं, तो कुल सड़क हो चुका है 8,296। फिगर याद रखना, चेंज कर दो, आर्थिक सर्वे में ये दिया हुआ है। देखो यार, दो टाइप का डेटा आ रहा है। एक पीएमजीएसवाई की साइट पे आप जाओगे ना तो एक अलग डेटा आता है। देखो क्या होता है, हाँ हाँ, मैं चीजों को आपको सामने रख देता हूँ ना। ये देखो, ये आपकी पीएमजीएसवाई की साइट से, अब यहाँ पे आप देखोगे अभी तक का, जैसे हम छत्तीसगढ़ का देखें तो टोटल सैंक्शन कितना, तो 46,948। अब ये फिगर हमारा दूसरा आएगा अभी का, क्योंकि हम जो आर्थिक सर्वेक्षण की डेटा ले रहे हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा सितंबर 2024 की स्थिति में है। किसकी स्थिति में, सितंबर 2024, और अभी क्या है, अप्रैल, राइट। कुछ तो बढ़ा होगा, काम तो धड़ाधड़ चल ही रहा है। बीच में थोड़ी शून्यता आई थी, क्यों, मतलब चुनाव था, गांव में चुनाव था, निकाय चुनाव था, बहुत सारे चुनाव हुए, तो चुनाव का दौर चला है। तो चुनाव के दौर में थोड़ा सा काम रुक जाता है, तो रुकने पर थोड़ी सी गति में, मतलब स्पीड में कमी आई है। लेकिन ये जो अभी है, जो आपका ये एक्चुअल डेटा है आपका किसका, पीएमजीएसवाई की साइट का। तो यहाँ पे सैंक्शन कितना है, देखो ये 46,948 ये सैंक्शन था, इतना प्रस्तावित था। अब यहाँ पे मिला कितना है, ये देखो कंप्लीटेड 42,845। ये तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ये आपका सैंक्शन है, इतना यहां तक होना है। पहुंचा कहां तक है, यहां तक 42,865। जो ग्रीन वाला कॉरिडोर दिख रहा है वो ग्रीन वाला आपका कंप्लीटेड है। बचा कितना है, रेस्ट ऑफ थिंग्स, ये माइनस कर देना जितना, तो ब्लू वाला इतना बचा है। तो इतना उद्देश्य था और उन उद्देश्यों को इतना पा लिया गया है, ये साइट के अकॉर्डिंग है। बट हम जहां पे परीक्षा देने जाते हैं ना हमारे यहाँ, ठीक है, व्यापम या पीएससी का, तो हमारे पास, हाँ, इसलिए वो डेटा जो बता रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण का है। अगर आप चाहो तो पीएमजीएसवाई की साइट के हिसाब से इसको भी आप देख सकते हैं। मैं दोनों डेटा को बता रहा हूँ। डेटा तो आपके क्वेश्चन में पूछेगा ही, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसका पूछे कोई नहीं कह सकता, तो डेटा तो याद तैयार करना पड़ेगा। तो ये कहानी है अलग अलग फेज की, ये इस प्रकार से। तो ये लेंथ की बात हो गई, कितना लेंथ हुआ है ये इसके हिसाब से। ये तो रोड कंप्लीटेड इतना, ठीक है। अब कितना कितना वैल्यू रहा, कितना कितना पैसा आया, और कितने पैसे में कितना खर्च किया गया। कितना का प्रोजेक्ट था, 19,673 करोड़ रुपए का, ठीक है। और कितना एक्सपेंडिचर आया, तो 16,917 करोड़ रुपए का। ये अभी तक खर्च किए जा चुके, इतना प्रपोज्ड था और इतना खर्च किया जा चुका है। ये साइट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, नेशनल जो साइट है वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं वहां पे, ठीक है। अभी जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 12 का है। आई बात समझ में, तो उसी को देख लेना। इसीलिए मैं आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा बताया, क्योंकि हम स्टेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं।
हमारी परीक्षा जो है स्टेट की एग्जामिनेशन है, तो स्टेट के एग्जामिनेशन में स्टेट की बातों को ज्यादा कंसिडर करके चले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो कुल लंबाई आपकी कितनी, तो कुल लंबाई यहाँ पे है कितना, 40,375 किलोमीटर। मैं यहाँ पे स्पष्ट लिख दूं इसी चीज को, सितंबर 2000 की स्थिति में, सितंबर 2024 की स्थिति में 40,375 इतना पूर्ण हो चुका है, इतना पूर्ण हो चुका है छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर में। तो कुल सड़क कितना, 8,296, 82-96, और पूर्ण कितना, तो 40,375 किलोमीटर। अगर आपसे राशि पूछेगा तो 15,402 करोड़ रुपए की राशि अब तक यहां पे पूर्ण की जा चुकी है। और इसी से संबंधित आपके 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एडीओ परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा था। और यह क्वेश्चन आपका ये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या लगभग, अब ये जो क्वेश्चन था वो तत्समय 2017 में जो आंकड़े रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको पूछा गया है। क्या पूछा है, ये पूछा है, हाँ ठीक है, क्या पूछा है, तो ये पूछा है। ये आपके लास्ट ईयर की परीक्षा में आया था ये वाला। तो ये जो डेटा है हम इसका भी नकल नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटा बदल गया है, ये डेटा अलग है, ये 2017 में आया था और हम आज 2025 में है। तो इतने सालों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिनारियो बदल चुके हैं। तो ये अभी का वर्तमान सिनारियो आप याद रखना, ठीक है। मैं फिर से कह दे रहा हूं, संभावनाएं जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े को पूछे जाने की ज्यादा रहती है। दैट्स व्हाई वी आर प्रीफरिंग दैट, ठीक है, हम उसको प्रीफर कर रहे हैं। अब इस पीएमजीएसवाई के आंकड़ों को पूछने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, वहां से भी आ सकते हैं, लेकिन हम उसी को लेकर के चलेंगे क्योंकि हम स्टेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में जब कभी भी हम सरकारी आंकड़ों की बात करेंगे तो हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण से बेस्ट सोर्स कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वेबसाइट्स अपडेटेड नहीं रहते। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के ही चलना है क्योंकि इसमें सबके बारे में जानकारी दी हुई होती है। इसलिए मैं ये जो आंकड़े बता रहा हूँ ये सब आपके आर्थिक सर्वेक्षण का, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हालांकि चीजें चेक्ड है, राइट। चलो, तो ये 8,296, 40,375 और 15,402 करोड़ रुपए। कितनी सड़कें बोलेगा तो इतनी, कितनी लंबाई बोलेगा तो 40,000, और कितना राशि तो 15,402 करोड़ रुपए, 15,402 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं अब तक। ये आपके पीएमजीएसवाई का एक्चुअल स्टैटिकल डेटा है, यहाँ पे इस प्रकार से इसकी खर्च है और इसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर, चलो, तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद पीएमजीएसवाई के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से इंस्पायर्ड होकर के या उसी से प्रेरित एक और योजना है जिसका नाम है क्या, मुख्यमंत्री सड़क विकास, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। तो वो था पीएमजीएसवाई और ये आपका सीएमजीएसवाई, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। ये मुख्यमंत्री के हिसाब से, तो अब जैसा नाम वैसा काम, कॉमन सेंस लगा लेना है। ऑब्वियस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री मतलब ये जो योजना है वो किसकी ओर से प्रवर्तित होगी, राज्य सरकार की ओर से, इसमें केंद्र सरकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो अब राज्य सरकार अपने डायमेंशन पर, अपनी कसौटियों पर कस करके सड़कों का निर्माण करेंगे और जहां सड़क बनेगा वहां विकास होगा। तो सड़क और विकास करने की ये स्कीम है, ये योजना थी, कौन, सीएमजीएसवाई, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना। देखो 23 अप्रैल 2011 को इसकी शुरुआत मानी जाती है। कब मानी जाती है, 23 अप्रैल 2011, यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देख लो, बर्थडे आ रहा है इसका, सीएमजीएसवाई। तो 23 अप्रैल 2011 से शुरुआत मानी जाती है। उसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर सन 2000। हाँ, हमारा राज्य बना, उसके राज्य बनने के 1.5 महीना बाद धड़ाधड़ रोड बनना शुरू हुआ था। मस्त काम हुआ था जी, उस समय फुल काम हुआ था, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी की सरकार, सॉरी यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नए नए राज्य रहते थोड़ा रोड देखते तो, नहीं तो पहले का रोड पहले का रोड मतलब कहाँ कहाँ ऐसा हाईवे और कहाँ ऐसा एक्सप्रेस वे और कहाँ गड्ढा वे, झुलिया वे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऐसा रहता था। एक आ गया तो दूसरा लड़ाई में तय पीछू करता, तय पीछू कर वाला, दोनों अगर हैं तो वो भी रोड से नहीं उतार रहे, वो भी रोड से नहीं उतार रहे। अब दोनों जन उतारा भैया, दोनों जन चला, तहू चल तहू चल, दोनों बना दे, 3 जन चल, 3 जन चला। जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो तो ये लोग स्कूल में ऐसे पढ़ेंगे, लड़की लोग तो साइकिल को ऐसे चलाएंगे, जाना हम भी आए हैं चेथी चेथी ना, चर्रस 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 चर्रते सब सड़क जाए। अच्छा कितना भी हॉर्न मारो, तू ऐसा की ना रे, तू ऐसा की ना रे, हाँ लाट बेशरम के सूटी ला और क्या बिना बरोबर कर दे सब लोग, ऐसा की वैसा की, जान घर में कर, ऐसा की वैसा की, माने रोडे मन जतका स्कूल के कोठे कोठा जाही और हॉर्न मार के तुम थक जाओ
अच्छा मान लो कुछ हुआ तो सबके अरे नहीं इसी इसी से कर भगवान। सामने वाला अगर आ रहा है तीनों 4 जने 5 जने पूरा रोड को कैप्चर करके चलते हैं और सामने वाला थोड़ा सा स्टार्टिंग कैसे तो कर देता है क्या इसी से करके हो गया फिर दांत कान टूट गए। तो 23 अप्रैल 2011 से शुरू होता है। राज्य सरकार से प्रवर्तित है 100% राज्य पोषित योजना है। सीएम जुड़ गया है तो सीएम जब जुड़ गया तो पीएम क्या करेंगे। तो 100% राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है 100%। इसमें केंद्र सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो राज्य सरकार अपने पैरामीटर पर रखेगी, अपने हिसाब से सोचेगी राज्य सरकार की, राज्य सरकार को कैसा रोड चाहिए। अब जो चीजें जो क्या करना चाहिए, सड़कें किसमें शामिल नहीं थी, पीएमजीएसवाई में। कौन शामिल नहीं होगा बताओ, क्राइटेरिया क्या क्या था। सामान्य मैदानी इलाकों में 500 या 500 से अधिक आबादी वाले गांव, मरुस्थल भूमि, पर्वतीय भूमि और आपका आदिवासी जिले या हिमालयन क्षेत्र जो दुर्गम इलाके हैं कुल मिलाकर के। तो दुर्गम इलाके में 250, आदिवासी इलाकों में 100 से 249, ये क्राइटेरिया है। इसके ऊपर तक क्या होगा, हाँ भाई आदिवासी बोल दिया, नक्सल प्रभावित, उसके ऊपर तक अगर देखा जाए तो वहां पे रोड बनेगा, इसके नीचे में रोड बनेने का प्रावधान नहीं था। सो व्हाट अबाउट जिनका आबादी 250 से कम है, तो उसके लिए ये मुख्यमंत्री सोचेंगे। तो ऐसे गांव जो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल नहीं थे, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल नहीं है, उनके पक्की और बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था। यह उद्देश्य था आपके सीएमजीएसवाई का। मुख्यमंत्री क्या, ग्राम सड़क विकास योजना, ठीक है, ये योजना है। तो प्रावधान कैसा, तो जिसमें पीएमजीएसवाई का क्राइटेरिया जहां से खत्म होता है, तो पिक्चर में बोलता नहीं जहां से तुम सोचना शुरू करते हो वहां नहीं। बोल यार, हाँ वो कहा कृष्ण जी, ठीक है, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। तो इन्हें कहते हैं हमारे यहाँ मुख्यमंत्री साहस है जी, जे मेले तुम के सोच खत्म हुई आपके मोदी जी कहते वो मेले हमारे सोच चालू हुई लेवा, ठीक है। कितना कम सोच खत्म होते जी, और कितना सोच खत्म हो रहा है, 500, 250, 100 से 204। हाँ ऐसा लाइव मुर्रा टाइप का बोला करो ना, भड़बड़ भड़बड़। चलो 500, 250 और 100, 249, अच्छे सोच खत्म होते तो हमार सोच शुरू होते। का सोच 250 नहीं चला हमें बनाबो कहते, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं यारो कहते, ठीक। देखो तो आधार क्या है, आधार वही सामान्य जिलों में 250 है 200, मतलब हेरवा का स्थिर याद है इससे। तुम 250 वाला जाओ तुम नहीं चुचवा करी नहीं कहते, कोई नहीं चुचवाएगा, सबका सबका साथ सबका विकास। ये डायलॉग है ना बीजेपी सब, कांग्रेस के का, बीजेपी का ना, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो सबका साथ सबका विकास, 250 घड़ा वाला काम छोड़ी है भाई। अरे 250 आबादी कम से कम 100 150 वोटर होंगे, उसके में झन पंच बन जाए समझा रहा है ना। 5 साल कम से कम गाड़ी के आगे में पंच ग्राम पंचायत लिखाए का मौका मिली, कम है क्या। तो सामान्य जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को इस क्या करना, कोर मार्ग, मतलब कोर जो सड़क है, मतलब जो शहरी सड़क है या मुख्य मार्ग से जोड़ना। ये जो छोटी सड़कें होती हैं, इन छोटी सड़कों का उद्देश्य होता है बड़ी सड़कों से ले आकर के जोड़ देना। वहां पे जोड़ दिए, जोड़ने के बाद वहां से कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। तो अलग अलग स्कीम होती है। अब देखो ये था, इसी के ऊपर में बीजेपी शासन ने एक और योजना लाया था, गेट वाला। अरे जो गांव होता है मुख्य मार्ग रहता है, स्टेट हाईवे होता है, एक नेशनल हाईवे होता है। तो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से जो सड़क कटी है पीएमजीएसवाई वाली या सीएमजीएसवाई वाली, वहीं पे तो गेट बनता है जी, जैसा का फोटो लगा रहे थे, हाँ वही अलग बात। तो वहां पे गेट बनता है, देखना तो आदमी जान डालता है कि हाँ दे गाँव चोर भट्टी जाही कि दे तेंदुआ जाही दिहा जाही, आदमी देख करके जान डालेगा ना। वहीं पे गेट बना तो कातून के घर क्या घूम नहीं इन लोगों को लगता है हमारे घर क्या घूम बना रही। चलो तो सामान्य जिलों के 250 या उससे अधिक, ये अब देखो यहां पे चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई बढ़ गई, कम समझेगा सरकार 7.50 मीटर। समझना ध्यान से ना, यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है। 7.50 मीटर इसकी चौड़ाई होगी सड़क की टोटल, दोनों पार्ला मिला के, साइड शोल्डर बोलते हैं उसको। जहां पे रोड बनती है, रोड बस नहीं बनाना है, रोड में मान लिया है तमाशा करना है, तो मान लिया रोड में कोनो जात है, लड़ाई हो गई, तभी रोड में थोड़ी लड़ी थी, आ जाओ मैं मर लड़, तय वैती लाता है, तय होती लाता जिहन लाता है एमे लड़, एला छोड़।
होता नहीं कि तुम यहाँ से घुसा दिए, मैं हॉर्न मारा था, मैं इंडिकेटर, अतः इंडिकेटर पंचायती वो पंचायती करे अतका करेगा। तो इधर इधर आपका पंचायती एरिया अभी इतना आदमी करेंगे कि इमर रहेंगे। यहाँ पे चलेगा, एक्सीडेंट हो गया, कोई कोई खत्म हो गया, जैसे मान लिया कुकुर मर गई, इसे करके करे एमर कर दे लो, एमर काम बढ़ावे भाई, समझ में आ रहा है ना। अब कई जन देखना कुकुर खत्म हो जाता है, बाद वो हटाबे नहीं करे, ओकर पर गाड़ी रेंग के सबके टायर में छोट छोट थो। एक महीना बाद देखो, 15 दिन बाद देखोगे, कहाँ गए कुत्ता जो खत्म हुआ था, गए सबके घर पहुंच गए। शुरू में देखना पहले वो वहीं पे रहता है। अब बड़ा मामला रहेगा, गैया वैया खत्म हो गई तो उसमें थोड़ा गाड़ी घुसाते नहीं बनता, तो उसको किनारे कर देते हैं इधर। लेकिन कुत्ते को देखो आज तक किनारे करते हैं, कोई किया है जी? कभी नहीं करता, सबके घर में जाता है। मेरा काम पढ़ाना। देखो तो 7.50 मीटर ये टोटल चौड़ाई। अब अगर जमीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर वहां पे उपलब्धता नहीं है, मान लिया डोंगा कोहरो जैसा हो गया, नई दन नहीं बनाया दन वाला, तो जो आदमी अब आ गया नहीं बनाया दन, तो फिर पंचायती है, तब उतने को छोड़ देते हैं। या जमीन की उपलब्धता नहीं है, उस कंडीशन में 6 मीटर भी हो सकता है। अगर भूमि की उपलब्धता नहीं हो उस कंडीशन में, नहीं तो ये स्टैंडर्ड है 7.5, 7.5 स्टैंडर्ड है। नहीं की स्थिति में 6 मीटर। क्या बनेगा? डामरीकृत। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कहता मुरुमला मार दे ना, चिक्कन उत्केकन फोटो खिंचा लेगी, ठीक है, उतना ही चिक्कन उत्केन पट्टी उत्केन सब कुछ बराबर। तो डामरीकृत या फिर कंक्रीट। देखना जब गांव में पहुंचते हैं, जब गांव में आप पहुंचते हैं तो आप देखेंगे वहां पे गांव का जो एंट्री रहता है, एंट्री पॉइंट, वहां से कई सड़कों में सीसी रोड बनना शुरू हो जाता है। क्यों बनाते हैं पता है? गांव का आदमी पूरा पानी को बहाएगा कहाँ? सड़क में। और ये जो बिटुमिनस वाला सड़क होता है ना, मतलब डामरीकृत जो सड़कें होती है, इस डामरीकृत सड़कों में अगर पानी रुका, गया इसका, इसका जानी दुश्मन है जी पानी, और इसका फेवरेट फ्रेंड, इसका फेवरेट फ्रेंड है, इसका दुश्मन है। समझ गए? तो जहां गांव होता है, जहां गांव शुरू होता है और जहां गांव खत्म होता है, उस दूरी तक देखना आप जनरली कंक्रीट रोड ही बना रहता है। तो वो कंक्रीट रोड जो है वो इसी योजना के तहत ही बना रहता है। तो कुछ दूरी को डामरीकृत करते हैं, और जहां पे लगता है कि पानी वानी जम जाएगा या पानी का ठहराव ज्यादा हो सकता है, तो उसको कर देते हैं कंक्रीट। ये है कहानी। फिर उसके बाद जैसे गांव को पार किए, फिर ये शुरू हो जाता है डामरीकृत। ऐसा है। अब ये जो कोर एरिया रहेगा, जैसे मान लिया आपको मैं बताऊं, या जैसे मान लिया आपका टोटल रोड है, ठीक है, ये टोटल रोड हो गया, पूरी चौड़ाई ना, जहां पे साइड शोल्डर करके जहां पे मिट्टी डाले रहते हैं, ये आपका एक्चुअल रोड जहां पे डामरीकृत होगा, ठीक है, ये डामरीकृत वाला रोड। तो ये जो डामरीकृत वाले रोड की हम बात करें ना, ये वाले एरिया की, यही वाला जो एरिया होगा वह आपका 3.75 मीटर। और बाकी इधर जो जमीन छूटेगा और इधर जो जमीन छूटेगा, इन सब को मिलाकर के 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर टोटल ये, और उसके बाद फिर उसमें डामरीकरण कितना होगा? तो 3 तो इस बीच की जो चौड़ाई है वो होती 3.75 मीटर। ये इतने की, समझ में आया? इतने में ही तो वो सबका स्टैंडर्ड है कि कितनी चौड़ाई होगी और कितनी मोटाई होगी। उसी को देख देख करके देखते हैं कि गांव से बाहर की बस्ती की बात की बात है, या कोई क्राउड वाला एरिया नहीं है, तो उसको पतला मार देते हैं और निकल लेते हैं। बाद में लड़ाई लड़ो तो बन गया, उसके बाद क्या लड़ाई लड़ोगे? थोड़ी ना आएगा फिर उसमें डालने के लिए। इसलिए जब कभी भी सड़कें बने तो थोड़ा सा पब्लिक को, जिसके गांव में बन रहा है सड़क, वहां की जनता को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, ठीक ना? तो इसको लेकर जानोगे तब अवेयर रहोगे, पता ही नहीं है तो कहाँ अवेयर, जाके उलूल जुलूल बात करेंगे। तो नॉलेज जब रहता है तो आप वहां पे जाकर के लड़ सकते हो, उसे काउंटर कर सकते हैं, क्यों नहीं बना, क्या नहीं बना, ये सब बातें कर सकते हैं। अब हो गया तो हो गया, लीपा पोती, क्योंकि वो भी आम आदमी नहीं रहता, आम आदमी तो ठेका पाएगा ही नहीं जी। चलो तो याद रहेगा 7.5 मीटर चौड़ाई, ठीक है, और कोर एरिया मतलब जो डामरीकृत एरिया होगा वो कितना होगा? 3.75 मीटर। बाकी सब लड़ाई झगड़ा करेंगे, पंचायती करेंगे वो सब, ठीक है। या कोई साइड नहीं दिया तो इन लोग के लिए, स्कूटी चला रहे हैं नया नया, तो उतार देने के लिए ज्यादा चौके खेत में उतार दे। नवा नवा रिबन वाला नहीं है, नवा रिबन की स्कूटी देखे जहां फुरफुंदी का स्कूटी आज है, तू जा भैया, जा दाई जा, समझ में आ रहा है? जहां थोड़ा सा भी इधर उधर कट मारे तो भाई तो इन्हें थक पक करके लटपट, जहां थोड़ा भी कोई ऐसे इधर उधर कट किया, चाहे ट्रैक्टर वाला थोड़ा भी स्टेयरिंग को किया तो ना, जी शक ले उड़ जाते, कहता हूं का उतार दे खेत में।
अच्छा, वो गिर गया उसके बाद उठा नहीं लेती, तो चला भर के उठा सके करे ना, उस मुन्ने का सूर्य आते गिर गई ऐसे, गिर गया, गिर गई, ये हो गई वित्त व्यवस्था। अब देखिए पैसा कहां से आएगा, तो पैसा भैया 20% राज्य सरकार और 80% नाबार्ड से। नाबार्ड जानते हो, नेशनल बैंक ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, रूरल एंड एग्रीकल्चर, नाबार्ड, NABARD, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, 1982 में बना था, 1982। ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है ना, केवल डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था। RBI कहानी अलग है, ये रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था इस बैंक को। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। और नाबार्ड से ऋण लिया जाता है ना, ऋण ध्यान रखना, फोकट में नहीं देती, नाबार्ड से ऋण लेती सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और 20% खुद का, इतने दोनों को मिलाकर के 100% जो होता है, और उसमें से फिर खर्च किए जाएंगे। जो जो रोड स्वीकृत हुआ है, जो जो रोड सैंक्शन हुआ है, उस रोड की स्वीकृति यहां से होती है। 80% नाबार्ड और 20% राज्य। तो नाबार्ड एक बैंक है, 1982 में इसका स्थापना किया गया था। किस चीज के लिए, एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ऋण देने का काम या बाकी चीजों का काम करती है बैंक, नाबार्ड जो है। यहां से 80% टोटल अनुमानित जो बजट है, उस अनुमानित बजट का 80% कहां से आता है, नाबार्ड से आएगा, ऋण के रूप में लेते हैं, सरकार इसको बाद में अदायगी करती है। ठीक है, तो ये राज्य का 20% और नाबार्ड का 80%, इन दोनों को मिलाकर के 100%, और इससे ये योजना संचालित हो रही है। ठीक है, कौन सी योजना, CMGSY। चलो आगे बढ़ जाएं। तो फिर से प्रारंभ कब हुआ था, 23 अप्रैल 2011। किसकी योजना है, तो राज्य सरकार की। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो जो रोड PMGSY से छूट गया था, उन रोडों को, उन गांवों को CMGSY के तहत बनाना। तो कौन छूटेगा, जो उसके क्राइटेरिया में नहीं आता। तो ऐसे भी रिमोट एरिया के गांव को या टेल एरिया के गांव को भी मुख्य सड़कों से जोड़ना। ठीक है, आधार क्या है, तो जो भी सामान्य जिले हैं उसे 250 से अधिक। ठीक है, आबादी वाला, चौड़ाई कितनी होगी, 7.5 मीटर। कोर एरिया कितना होगा, डामरी की एरिया, तो 3.75 मीटर। वित्त व्यवस्था कहां से आएगा, तो नाबार्ड से आएगा। ठीक है, कहां से आएगा, नाबार्ड से। कितना, 80%, और स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी, तो 20%। ये हो गई बात। ठीक है, चलो क्रियान्वयन एजेंसी सेम, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, सेम सेम, जो CMGSY को करेगी वो PMGSY को भी। क्रियान्वयन एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, ये क्रियान्वयन एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, इसी के माध्यम से ये योजना संचालित है, और ये लोग देख रेख, निगरानी, ये सब का काम। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण, ये इस योजना का क्रियान्वयन एजेंसी है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण। हमने शुरू में भी देखा था, वही कहानी थी। तो ये हो गया आपका क्या, CMGSY। बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, कहां कहां से कितना कितना है, क्या क्या पूर्णता है, क्या क्या स्वीकृति। देखो, तो कुल सड़क अभी तक 1745, उसमें कितना था, कितना था, हाँ 8296। ठीक है, ये यहां पे 1745, गरीबी रेखा है ना जी, सरकार ज्यादा थोड़ी नहीं सकेगी, पैसा नहीं है। तो 1745 कुल सड़क अभी तक पूर्ण हो चुका है। संख्या पूछेगा कि सड़कों की पूर्णता कितनी है, तो इतनी। लंबाई कितनी है, तो 4916। वहां पे कितना था, 4675, सॉरी 275, हाँ 40,275। यहां पे 4900, कई गुना कम, कई गुना कम है। कहां 50,000, 46,000 और कहां 4,000 जी। तो भाई जरा सोचो, ऐसा कोई गांव ही नहीं मिलेगा आपको जहां पे 200-250 वाले, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। खास करके मैदानी इलाकों में तो मिलेगा ही नहीं। जो मिलेगा आपको मिलेगा कहां, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में या आदिवासी इलाकों में। हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं। तो ग्रामीण इलाके आपको रेयरली ऐसे मिलेंगे जिस गांव की आबादी, उसको हम गांव कंसिडर ही नहीं करेंगे। 200-250 को कहां गांव कंसिडर करते, बताओ ना। लो तो 200-250 की आबादी को आप लोग गांव मानते हो, पारा, हाँ हम नहीं कहना मन गांव, पारा की दे। अब तुम लोग में दम है तो बढ़ाओ और उसको पारा को गांव बना लो। समझ में आई बात, ऐसा है। तो पारा रहता है जी, तो पारा तक में सड़क जा रहा है। देख लो समीर लोग के पारा में सड़क पहुंच गया है, डामर की बनी सभी। समझ में आ रहे हैं, पारा नहीं है वही जानगिरे, कम मत समझना। हाँ मिनी पाकिस्तान है जी। चलो 4,916 किलोमीटर, सितंबर 2024। ठीक, यहां तक
तो ये हो गई कुल सड़क और ये हो गई कुल लंबाई। अब बात करते हैं राशि कितना, तो यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी, मतलब 2200 करोड़ रुपए की राशि अभी तक खर्च हो चुकी है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री, हाँ, ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत। कितने की राशि? 2200 करोड़ रुपए की। उसमें कितना था? 15,000। ध्यान रखना ना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, कंपैरिजन कर करके पढ़ना, नहीं तो अंतर समझ में नहीं आएगा। ये एकदम कम रहेगा और वो एकदम ज्यादा रहेगा, वो एकदम ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पैमाना होता है ना। चलो, तो स्वीकृत और पूर्णता यहाँ पे देखा हमने 1745, 4,916 और 2200 करोड़ रुपए की राशि। ये यहाँ पे ध्यान रखना, डिब्बा बना लेना ऐसे बॉक्स, और बॉक्स बनाने के बाद दोनों को निक टू निक कंपेरिजन कर लेना और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज याद नहीं होगा, 4-8 दिन इसको बार 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 पढ़ेंगे तब जाकर के याद होगा। ऐसे नहीं कि चुटकी हो जाते हुए याद हो जाएगा, नहीं होगा ना, परेशान मत हुआ करो। आंकड़े थोड़े से रह करके याद होते हैं, थोड़ा बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसमें कोई आपका ट्रिक सीख नहीं लगेगा, और पूछेगा तो टप्पा टप्पी वैसे ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। याद आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। चलो आगे बढ़ जाए। अब आता है हमारा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, देखो जी, गांव के गौरव को बढ़ाने वाली योजना है। किसको बढ़ाने वाली योजना है? गांव के गौरव को। तो देखो, ग्राम गौरव पथ योजना जैसे शहर में होता है, देखो रायपुर के गौरव पथ को देख करके गौरव हो जाएगा। नहीं हुआ है? देखे नहीं हो तो कहां से? तुम लोग का तो लिमिट है, यहाँ ले कचहरी चौक, नैला स्टेशन, अब है गए कहाँ जाबे धमना किन्नर बोल के ही अंगना, वही धमना तुम राजधानी नहीं देखे, जाके देखना गौरव पथ को। घड़े चौक से शुरू होता है, क्या बढ़िया चकाचक सब, दोनों तरफ गार्डन, बीच में भी गार्डन, समझ में आ रहा है ना? एकदम बढ़िया शानदार रोड जी, एकदम मेंटेन रहता है, रोड बहरी बहरी सब पड़ते, पोछा खला मार देते आदमी, मन नहीं मशीन। ठीक है, मशीन से पोछा भी पड़ता है रोड में, देखो कभी पोछा पड़ते, वहां पड़ता है। 2012-13 से शुरू हुआ, यह सरपंचों के लिए वरदान है। मुख्यमंत्री गौरव ग्राम गौरव पथ योजना सरपंचों के लिए वरदान। ई में पाथे सीसी रोड ला कैसे करके सरपंच को बोलते हैं सीसी रोड, माने आधा रात के आ जाए, आधा रात के। मान लो कोई सरपंच के घर में कोई खत्म हो गया, कुछ हो रहा है, मान लो ऐसे दाह संस्कार का थे, सीसी रोड सेंक्शन ले आग करिए, पहले सेंक्शन करा के आ जाए। सरपंचों की फेवरेट चॉइस कौन? सीसी रोड। हाँ, उसके लोग जान प्राण दे देंगे, भारी कमाई, और 1 साल में खत्म, फिर ओकरे ऊपर बना ही तो उनके घर इसे हुई, सीसी ऊपर सीसी, सीसी ऊपर सीसी, सीसी ऊपर सीसी, ऐती है डीसी, ऐसे करके जा, ऐसा हो जाएगा। चलो, तो 2012-13 से शुरू हुआ था ये योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। मुख्यमंत्री शब्द आ गया, दिमाग लगा देना ऑटोमेटिक, फिर से कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार ही करेगी, केंद्र सरकार से कुछ मिलने जुलने का नहीं है। प्रावधान क्या है? ये दे, ये प्रावधान है, बोला गया कि 1:5 के मसाला में बनाना है, अनुपात 1:20। समझ में आ रहा है ना? जहां एक बरसात आया, दांते दांत, दांत माने गिट्टी, गाड़ी चलाओगे, साइकिल चलाओगे, मान लिया खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, अब मान लिया कोई सेकंड हैंड एक्टिवा लिए हो 16,000 में या सेकंड हैंड प्लेजर 12,000 में, तो कोई सेकंड हैंड एक्टिवा या सेकंड हैंड प्लेजर लिया है, उसको चलवा दे रहे इसमें, खड़खड़ 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 खड़खड़, तारों नहीं बना रहे थे सेकंड हैंड एक्टिवा जी, जब तारों बना थे भारी आवाज आती, वैसे ही तो गाड़ी को चढ़वा दो, समझ में आ जाएगा ये। तो गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क और नाली का निर्माण करना, ध्यान रखना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल कंक्रीट सड़क नहीं, नाली भी। ठीक है, केवल कंक्रीट सड़क नहीं बल्कि नाली भी बनना है इसमें। तो ये है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ध्यान रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, नाली का निर्माण अनिवार्य है। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में कि केवल कंक्रीट की सड़क नहीं बना देनी है। गांव में क्या होता था, देखो पहले और अब के गांव में क्या अंतर है। पहले के गांव के घर में, हर घर में कोला होता था, कोला बारी। और कोला बारी हो रहा है मतलब अगर आपके घर में कोई भी प्रकार का पानी निकल रहा है, जो भी आपके नहाने आने का पानी, एक तो गांव का आदमी, पहली बात, गांव घर में नहाता नहीं था जी, पहली बात तो यही, पूरा तालाब में, एक गांव में एक तालाब भराया है और सब अपना अपना पचरी बना के चुपचाप गांव में नहाते। अब देखोगे गांव में, गांव के आदमी बिगाड़ दे सब, गांव के आदमी जो घर में नहीं नहाया तेला बिगाड़ के धर दे। अब हर गांव का आदमी घर में नहाते, रह तालाब, तालाब जान बूढ़ के आ जाए घरी, बढ़िया टावेल पट उधर के चलते हैं, चंग चंग कूद, बढ़िया कूद काट के बढ़िया सोंगर मोंगर नहा के आ जा, तो नहीं, घर में नहाबो तो घर में बर्बाद करके धर दिए जी। भाई इससे क्या है, भूजल का दोहन हो रहा है ना जबरदस्ती, भर के राखे हन, मतलब
इस्तेमाल कर ले ना, सावर चला था वो तो सावर है, छींच ले नहीं इसे करके, सावर के मजा ले, तू संगीन हाँ चले तैमूर ऊपर छींच में है, मैं तो ऊपर छींच, इसे कर करके छींच दे, नहीं नहीं छींचा, सावर चला वो मरा, पानी नहीं पावा। समझ में आ रहा है? तो ये कंक्रीट सड़क का निर्माण और कंक्रीट के साथ साथ नाली का निर्माण। अब देखो ये क्या होता है, मिनिमम कितना होगा, मतलब कहां पे ये मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना बनेगा, तो इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो होती है कितनी, 200 मीटर मिनिमम लेंथ, मतलब 200 मीटर से कम गौरव पथ नहीं बनेगा, 200 मीटर से कम गौरव पथ नहीं बनेगा, और अधिकतम कितना है तो 500 मीटर, 500 मीटर से ज्यादा भी नहीं बनेगा। ये नहीं कि गांव के भीतरे 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 भी पूरा निकाल देंगे 500, कितना 500, और मिनिमम कितना 200। ये समझ में आ रही बातें, मतलब कितना लेंथ, गौरव पथ का लेंथ मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम हो सकता है 200 मीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हैं तो 500 मीटर। इसके ऊपर का मामला आया तो इस योजना में नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा ना, एकदम स्केल खींच के मत नाप दो, थोड़ा बहुत का मामला अलग रहता है। इसके ऊपर का मामला आया तो यह योजना यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, किसी और योजना, या डबल स्वीकृत कराएंगे, यहां से लेकर यहां तक एक बार, फिर यहां से लेकर के यहां तक 2 बार, 2 चरणों में होगा, 3 चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा, ऐसा कराते हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया इतना ही है जी, 200 और 500। जैसे हमने देखा था मुख्यमंत्री सड़क विकास योजना में कितना था चौड़ाई, 7.5, कोर एरिया कितना 3.75, ये था 3.75, 3.75, और इधर 7.5, ये क्राइटेरिया। चलो, तो गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क का क्या करना, निर्माण करना, और नाली का निर्माण करना। अभी नाली में समझना कहानी को, नाली की कहानी क्या है। देखो इसकी चौड़ाई होगी 6 मीटर, इसकी चौड़ाई होगी कितनी 6 मीटर। अब 6 मीटर में कंक्रीट होगा 4 मीटर में, जैसे हम यहाँ पे सीएमजीएसवाई में देख रहे थे, टोटल लेंथ कितना, टोटल चौड़ाई कितनी थी 7, 7.5, ये कितना है तो 7.5, लेकिन डामरीकृत जो एरिया होगा वो कितना होगा 3.75, ये है। सिमिलरली यहां पे ये 6 मीटर टोटल चौड़ाई। अब यहां पे कोई साइड शोल्डर नहीं बनेगा, क्योंकि गांव में पंचायती रोड में नहीं होता जी, गांव में पंचायती घर में होता गांव में पंचायती घर में, यानी तो पंचायती करे के जगह रहते, गुड़ी या चौपाल या पीपर के पेड़ या बर के पेड़, जाओ मेरे कद का पंचायती करना है मैं मरिया, तो गांव का आदमी या तो बीच गली में लड़ेगा, फिर वो किनारे नहीं लड़ा है। इसलिए यहां पे कंक्रीट सड़क की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर। तो ये आपका मेन, और यहां पे आपका 4 मीटर का कंक्रीट का सड़क, यहां पे ये आपका 4 मीटर मतलब ढलाई होगा, कितना ढलाई होगा 4 मीटर। अब 4 मीटर आपका कोर एरिया, ये समझ में आ रही बात है, समझ में आ रहा है। बचा कितना 2 मीटर, तो वहां पे हम देखे थे पिछले वाले में, वहां पे भी बचा था, तो उसको क्या बना देते साइड शोल्डर, मिट्टी डाल करके, और इधर उधर बगल का जगह। यहां पे जो बनेगा इस 2 मीटर को, ये जो यहां पे 2 मीटर बच रहा है, ये 6 है टोटल, और 6 में कितना बचा 2 मीटर, तो जो 2 मीटर बचा है इस 2 मीटर को नाली और पेवर ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, नाली और पेवर ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना। ये तो सड़क के दोनों ओर 0.50, समझना ध्यान से। देखो ये हो गया, एक इसका पिक्चर था, ये देखो, ये जैसे मान लिया है, अभी आपका रोड बन गया, ये कितना रहेगा 4 मीटर, ये कितना रहेगा 4 मीटर। अब 4 मीटर के बाद ये जो रहेगा, इधर 2 मीटर जगह बचा, इधर नहीं नहीं 1 मीटर, 1 मीटर इस पार और 1 मीटर इस पार, ठीक, ये बीच में 4 मीटर, 1 मीटर इस पार और 1 मीटर इस पार। अब ये 1 मीटर को फिर 2 भाग में बांटेंगे, 0.50 मीटर में रहेगा आपका पेवर ब्लॉक, पेवर ब्लॉक समझते हो ना, डिजाइन वाला ईटा नहीं आते बढ़िया दिखते सुघर, वो पेवर ब्लॉक बोलते हैं, उसका नाम है सुघर विष्णु ये। और इधर नाली, ये जो नाली रहेगा ये वी आकार की नाली बोलते हैं। कति वी आकार के मुलाकात तक समझ नहीं है इन्हें कोनो नाली बना है यार, आदमी माले कोनो बोझा के था, इससे हो जाए सुदामा का गोड़, माले में कोनो पिए पाए, माले नागी ने धुन नाचे थे बारात आहे, ज्यादा नागिन धुन का सांप ही गए था भाई के, गड़बड़ है ना। तो मुलाकात तक समझे वी आकार की नाली किसे रहती, तुम लोग देखो वी आकार की नाली न जीवन में, हाँ अरे नाली भैया ऐसा ही बनता है,
या ऐसे बन जाएगा, ऐसे आधा वाला, मतलब जो गोल है उसको आधा कर दो ऐसे। हाँ यू ऐसे बन सकता है। ए वी आकार की नाली समझ में नहीं आता, लेकिन लिखा है तब पढ़ा। कैसे नाली? वी आकार की। हाँ जिसमें दरहोल गिर जाए तो वहीं सड़ जाए, मत निकला। तो इसकी इसका कितना 0.50 और इसका कितना 0.50, ये ध्यान रखना दोनों तरफ। तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर इस पार हो गया, और बीच में 4 मीटर की सड़क। अगर जमीन की उपलब्धता नहीं है तो एक ही तरफ बना दो। अगर जमीन नहीं है तो एक ही तरफ बना सकते हैं। विवाद अगर हो जाता है, देखना सिचुएशन तो एक से एक आ सकता है, तो अगर विवाद हो गया तो ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो रही कहानी? ध्यान समझना। देखो तो वही कहानी है। तो सड़क के दोनों ओर 0.50 मीटर में पेवर ब्लॉक और नाली का निर्माण। कम से कम एक तरफ नाली निर्माण अनिवार्य। कम से कम एक तरफ नाली निर्माण अनिवार्य है। एक तरफ नाली बनना ही बनना। अगर एक तरफ नाली नहीं बना तो फिर गड़बड़ है। एक तरफ नाली का निर्माण अनिवार्य है जी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम लड़ाई हुई तोर पार बनवा के तोर पार बनवा। कोई नहीं चाहता कि मोर घर के सामने नाली बनाए। चाहते हैं कोई? कोई नहीं चाहता जी, फालतू बात है। यहाँ पे भले ही बोल दोगे व्यवहार में मेरे पास नहीं, हम चल तो घर में बने। तुम ही लोग आगे आओगे, बेसिक तैयारी करता कैसे नाली बने की के। उतने में दादागिरी दिखा दोगे। ऐसा है तो कोई नहीं चाहता अपने घर के सामने नाली बने। तो यहाँ पे भी एक विवाद रहता है कि नाली आखिर किसके साइड बनेगा। इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है। तो जब गांव में भयंकर पंचायती होता है ना, देखना बीच ले निकाल देते जा। बाहर में गया पेवर ब्लॉक, बाहर में गया सब चीज, बीचों बीच जान दे, तहु बोजाक मर महू बोजाक मरी। हाँ इसमें आदमी गांव के कलेजे में ठंडक पहुंचती है। ओग्रत नुकसान इस करके, अपन नुकसान नहीं, ओग्र होना चाहिए। देखो ना वीडियो आता है, ट्रैफिक पुलिस रोकता है, थपड़ा मारते 500 लेते तो 500 देते, ये किस लेकर थे एहुल में एक थपड़ा मार कर कहा भाई गांव जाग बताई कि मोल मारे इसकी एहुल मार तो 500 देता है, एहुल एक थपड़ा पीट कर तो हुल मारते। अब नहीं बताए क्योंकि हु मार खा है। चलो समझ गए। ये आगे बढ़ जाए। सेम सेम वित्त व्यवस्था, यहाँ पे भी 20% राज्य सरकार, 80% नाबार्ड से ऋण। ठीक है, नाबार्ड से 80% ऋण दिया जाएगा। तो फाइनेंस की जो बात होती है वो यहीं से आएगी। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना रेयरली सैंक्शन होता है ये। हम जो सीसी रोड की बात कर रहे हैं ना, वो सीसी रोड और अलग अलग स्कीम में बनता है। ठीक है, मजाक में वैसा बोल रहा था उस समय, अलग अलग स्कीम के तहत बनता है सीसी रोड जो है। और इसमें भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव में जो सीसी रोड बनता है वो एकदम गली गली तक रहता है। तो गली गली में कहां पेवर ब्लॉक पाओगे? गांव के गली में कहां पेवर ब्लॉक जी? वहां फेवर ब्लॉक, अटारी, फेवर, मोर अटारी, ओकर ओपार, ओकर अटारी, वो फेवर ब्लॉक है। पेवर के बात करते छत्तीसगढ़ी हाथ में नहीं जाना। पेवर, फेवर हमर, फेवर हमारे करके यहाँ नहर को कब्जा कर देते। गोबर लब मेल दिता नहर के उतना जमीन होकर कोई छेनत हो नहीं सके। अरे गाल एक गाय गोबर करे तेला ऐसा लत्यादी ते होकर टिकट चटक गया कौन माई के लाल हाथ लगा दी बोला। मान लिया गोबर तुरंत तुरंत हो ऐसे लतियाना बस रहे, उसमें आपका एकाधिकार। तो गांव में गोबर पर एकाधिकार कैसे होता है? लतिया के। अगर वो डिस्टर्ब हो गया माने समझ और छूना नहीं, कोन कोनो टिकट चटका गए अल्ले माने फिर चून जाना शुरू। तो यही बात, तो ये है कहानी यहाँ पे। तो कैसे आप हाथ लगा दोगे? थोप दिस तह होकर, इसलिए बोला जाता है इन लोग सबको चाइना बॉर्डर में भेज दो। हाँ डोकलाम हमर ओ पार आओ जान दे सीधा चाइना में, शंघाई में भेज दे, थाप दे शंघाई हमारी से की। कौन सी जिनपिंग ही आए उनका कहां सखी कतका बटे सी जिनपिंग। ठीक है देखो, अब देखो यहाँ पे प्रावधान कैसा कैसा। कुल गौरव पथ 7213। देखो अभी पढ़ने के बाद ना भयंकर कंफ्यूजन होगा। तीनों के दिनों को जब पढ़ लोगे ना तो इसका उसमें याद आएगा, उसका इसमें याद आएगा। ठीक है, याद तो आएगा, लेकिन अब देखो इससे निपटना कैसे। अलग अलग करके पढ़ना बारंबार। जल्दी लिखो। ये 2248 किलोमीटर टोटल अभी तक बन चुका है। 1132 करोड़ रुपए। जैसे सीएमजीएसवाई में था कितना? 2200 करोड़ रुपए। यहां कितना है? 1100, आधा 11 दूनी 22, ऐसे याद रखना। मुख्यमंत्री गौरव है ना, कम रहेगा।
तो 1132 करोड़ रुपए इसमें अब तक के खर्च किए जा चुके हैं। अब तक के व्यय राशि यही है। 2248 किलोमीटर की गौरव पथ बन चुका है, निर्माण हो चुका है। संख्या बोलेंगे तो 7213, 7213। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आपका यहां से भी, एडीओ की परीक्षा में, एडीओ 2017 लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन था आपका, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। तो दरुआ भाई लोग के लिए नाली निर्माण कराना आवश्यक है, ताकि बारात के दौरान जब नागिन धुन में डांस करे तो वहीं गिरे। कम से कम 200 से 500 मीटर तक लंबी सीमेंट कंक्रीट की सड़क, ठीक है। 6 मीटर, ये तो है 6 मीटर चौड़ी सड़क, बीच में 4 मीटर कंक्रीट सड़क, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। साफ तौर पे मेंशन है जी, ये साफ तौर पे मेंशन है कि ये कम से कम होना, ये अनिवार्य, इसके बिना स्वीकृति नहीं होगी। और अगर स्वीकृत कर दिया जा चुका है तो अस्वीकृत हो जाएगा। अगर नाली निर्माण करने की जगह नहीं बन रही है तो वो काम अस्वीकृत। नाली निर्माण करना जरूरी है। और 6 मीटर रहेगा, ये इतना रहेगा, ये चल जाएगा। ये 300 भी हो सकता है, ये 6 की जगह पे कम भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये होना, ये तो कायदे से 2 है, लेकिन गरीबी रेखा में 1 कम से कम होना। तो एक तरफ नाली निर्माण क्या है, आवश्यक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत ये अनिवार्य है। इसमें आप गुंजाइश कर सकते हैं, गुंजाइश मतलब कम ज्यादा, कमी बेशी हो सकता है। वी आकार की, समझ आ रहा है ना, इसमें वी आकार की नाली बनना जरूरी है। अब एक काय वी आकार थे लत्तू बन जाना, और नई बात। चलो बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास।